हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। मैंने कुंडलिनी शक्ति पे बात की थी, तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ, कुछ ऐसे रहस्य आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने देखा है कि हर किसी की कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती है और कुछ ट्विन फ्लेम्स उस शक्ति के पीछे पड़ जाते हैं कि हमें कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना है और अपने पर्सन के साथ यूनियन में आना है। अगर ये चीज़ें आप कर रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति तभी जागृत होगी जब आपके अंदर से वो सारे इशू दूर हो जाएंगे, जो ब्लॉकेज हैं वो दूर हो जाएंगे, आप बिल्कुल प्योर फॉर्म में आ जाएंगे। तभी आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है। आधा अधूरा ज्ञान लेके कुंडलिनी शक्ति को ना छेड़ें। और सबसे पहले आपको अपने चक्रों को बैलेंस करना है, उनको कहीं ना कहीं क्लींस करके, उनके इशू को रिलीज करके फिर आपको अपने आप को बैलेंस करना है कि आप कैसा रूटीन फॉलो कर रहे हैं, आप क्या इस लायक हैं कि आप कुंडलिनी शक्ति को संभाल सके। आपने जो भी हमारे बॉडी में नाड़ी होती हैं, सुषुम्ना, पिंगला, ईड़ा, क्या उसका शुद्धिकरण किया है? क्या आपने अपने आप को वैसा बना लिया है कि आप अब डिवाइन से यूनियन क्लेम कर सकते हैं, या अपना यूनियन अपने डिवाइन के साथ अपनी सोल को, जो कहते हैं ना एक सोल मर्जिंग होती है, तो वो डिवाइन के साथ क्या हो सकती है। आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है। क्या आपको अभी भी गुस्सा आता है? क्या आप अभी भी झूठ बोलते हैं? क्या अभी भी आप नॉन वेज खाते हैं? क्या अभी भी आप अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं? क्या अभी भी आपके अंदर किसी के बोलने से या बुराई करने से या फिर ऐसी चीज़ें करने से जिससे जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती और आपको गुस्सा आ रहा है, तो माय डियर फ्रेंड, ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल भी कुंडलिनी से रिलेटेड कोई भी मेडिटेशन ना करें या कुंडलिनी को जागृत करने की कोशिश ना करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। पहले ध्यान दें अपने आप पे, और किसी भी लालच की वजह से कि मेरा यूनियन हो जाएगा या मेरा पर्सन वापस आ जाएगा या फिर मैं चीज़ों को अट्रैक्ट कर लूँगी। बहुत से लोग तो लालच की वजह से कि मैं एक सोल पर्पस करूँगी और बहुत सारे पैसे कमाऊँगी या कमाऊँगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं ऐसे, मैंने देखे हैं खुद कि मैम मेरे पास एक नाम नहीं लूँगी, एक थी डिवाइन फेमिनाइन, तो वो मेरे पास आई और बोली कि मुझे बता दो कि कुंडलिनी कैसे जागृत करनी है। तो मैंने कहा क्यों, आप क्या करेंगे उससे? तो बोली मैम मेरी लाइफ में फाइनेंशियल इशू बहुत है और मैंने वीडियोस पे देखा है कि कुंडलिनी जागृत करने से हम सब चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा ऐसा तो कहीं भी नहीं है और आप उसका मिसयूज़ नहीं कर सकते। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि कुंडलिनी शक्ति अगर आपकी जागृत हो चुकी है तो उसका मिसयूज़ ना करें, आप पागल भी हो सकते हैं। वो बहुत प्योर एनर्जी है, एक सोल पर्पस के लिए है, मदर अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करने के लिए है, ना कि किसी लालच के लिए। जो भी मेरे चैनल से कनेक्ट हैं और इस वीडियो तक पहुंचे हैं, अलर्ट मैसेज है, उसका मिसयूज़ ना करें। आपको और आपके परिवार को बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, किसी भी मोह माया लालच के लिए उस शक्ति को जागृत ना करें। अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है और किसी की होते हुए आपने देखी है, तो उसके अंदर देखना बहुत ज़्यादा संयम होगा हर चीज़ को लेकर। वो बहुत प्योर सोल होगी हर चीज़ को लेकर। तो किसी को देखकर कुंडलिनी शक्ति पे ना जाएं। अपने अंदर के चक्रास देखें कहाँ कहाँ पे ब्लॉकेज है, क्योंकि कभी कभी हमारी कुंडलिनी शक्ति उठ रही होती है और वो किसी चक्रा में जाके रुक जाती है और फिर हमें बीमारियां होने लग जाती है या हमारे शरीर में दर्द रहने लग जाता है, हमें चक्कर आते हैं, लगातार हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। तो
सोच लीजिए कि आपके अंदर जो कुंडलिनी शक्ति एक उठ रही थी ना, वो किसी चक्रा में स्टक हो गई है। तो सबसे पहले शुद्धिकरण बहुत जरूरी है शरीर का। तो आपको क्या करना है, सुबह उठना है, आपको कपालभाति करना है, अनुलोम विलोम करना है, योगा करना है, साधना करनी है, मेडिटेशन करना है। ये सब चीजें अगर आप फॉलो करते हो, अपनी नाड़ियों को शुद्ध करते हो, और बहुत सारी चीजें हैं हमारी बॉडी में जो हमें करना पड़ता है। एक जो कहते हैं ना, साधक को जो रूटीन फॉलो करना पड़ता है वो आपको करना ही पड़ेगा। आपको गलत चीजों से हटना पड़ेगा। जैसे एक साधक नॉर्मल अपनी लाइफ में ऐसे रहता है कि ठीक है, चलो मैं और मेरा भगवान एक है, और उसके पास कुछ है या नहीं है, पहले तो होता सब कुछ है, और नहीं भी है ना तो उसे सब्र होता है अंदर कि हाँ हो जाएगा। और एक सोल पर्पस के चक्कर में और फाइनेंशियली बैलेंस होने के चक्कर में कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के पीछे ना जाए और यूनियन के पीछे ना जाए कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी तो हमारा यूनियन हो जाएगा। देखिए, सच बोलना अच्छी बात है। मैं सच बोलती हूँ क्योंकि मुझे किसी चीज तरीके का लालच नहीं है, या किसी तरह का लालच नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ और बोलूँ और लोग कुछ और बता रहे हैं, या कोई भी कुछ भी बता रहा है। लेकिन जो मुझे पता है, जो मैंने अपनी जर्नी से सीखा, या जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया, मैं वही आपको बता रही हूँ कि जो भी मैं ये गाइडेंस दे रही हूँ उसे फॉलो करें। अगर आप न्यू जर्नी में आए हैं और कोई वीडियो को देख के आपको ये पता चला है कि कुंडलिनी शक्ति जागृत करने से यूनियन होता है, तो ये गलत है। अगर आपकी शक्ति जागृत होने वाली होगी, उतनी ही मेहनत आपसे डिवाइन करवाएगा, उतनी ही साधना आपसे डिवाइन कराएगा, उतना ही तप आपसे कराएगा। जैसे कि माँ पार्वती को आपने देखा होगा, उन्होंने बहुत तपस्या की थी, तब वो यूनियन के लिए रेडी हुई थी शिव जी भगवान से। तो वैसे ही आपको अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए पहले खुद को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तभी आपकी शक्ति आपके सिवा से मिलेगी, तभी क्राउन चक्रा की जो कुंडलिनी शक्ति जहाँ पर है वो अपने क्राउन चक्रा में अपने सिवा से जाके मिलेगी। तो उसके लिए अगर आप रेडी हैं, इनर वर्क हीलिंग के लिए रेडी हैं, तभी आपका यूनियन पॉसिबल है। अदरवाइज बहुत सारे कार्मिक सोलमेट घूम रहे हैं, किसी का हाथ पकड़ो और चले जाओ। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी खुद में एक तपस्या है, साधना है। आप किसी भी तरीके से इस जर्नी को देख सकते हैं, ये स्पिरिचुअल जर्नी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जब सती माता जो थी, उनके अंदर क्या था? क्रोध था, सारी चीजें थी उनके अंदर, मोह था, पाने की इच्छा थी, डिजायर थी, एक्सपेक्टेशन थी, और थोड़े से गुस्से की वजह से उन्होंने अग्नि को ले लिया था और भस्म हो गई थी। वहीं पे पार्वती थी, तो उन्होंने क्या चूज किया? स्पिरिचुअल पाथ, तभी तो अपने शिवा से मिली। तो वैसे ही आपको ये सब चीजें फॉलो करनी है। हम भगवान नहीं हैं, हम 3D में हैं। और जब वो लोग 3D में थे तो उन्होंने भी यही चीजें फॉलो की और वो आगे बढ़े। जो तपस्या पार्वती माता ने की, कहीं ना कहीं वो इनर वर्क ही था। उन्होंने भी अपने चक्रा हील किए, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया और अपने ही अंदर यूनियन क्लेम किया। तब वो अपने शिवा से मिली और शिवा उनके पास खुद आए। अगर आपने महादेव देखा हो या शिव पुराण पढ़ी हो तो आपको पता होगा। मैंने शिव पुराण पढ़ी है तो मुझे पता है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। पूरा जो भी उन्होंने तपस्या की है पार्वती माता ने अपने यूनियन के लिए, वो बताया गया है वहां पे। और मैंने भी पर्सनली अपने अंदर देखा है कि जब मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई थी तो मैंने भी बहुत कुछ फेस किया था। मैं उस शक्ति को संभाल ही नहीं पा रही थी, मेरे अंदर उतनी क्षमता नहीं थी, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट बॉडी में, ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया है, कैसे संभालूं इसको, कैसे बैलेंस करूं। और वो खुद ही हो रहा था। और ट्विन फ्लेम जो भी है वो बहुत ज्यादा प्योर सोल है। तो कोई भी ट्विन फ्लेम इसका मिसयूज ना करे, अपने सोल पर्पस के लिए इसे यूज करे। पहले तो ट्विन फ्लेम नहीं करते हैं ऐसी गलतियां। अगर कोई कर रहा है जो न्यू अवेकन है, या किसी की वीडियो देख ली है, या कहीं बाहर से उनको कुछ पता चल रहा है, तो
ये वीडियो अगर आपको मिला है तो खुद में पहले खुद को समझें, जानें, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है उसे समझें, अपने आप को समझें। किसी की गाइडेंस में ही कुंडलिनी अवेकनिंग अगर हो रही है, या फिर आप अवेकन करना चाहते हैं या उस मेडिटेशन को करना चाहते हैं जिसे हम अष्टांग योग भी बोलते हैं। अष्टांग योग का मतलब होता है कि उसमें बहुत सारी मुद्राएं आती हैं, बंद आते हैं और योगा आते हैं, साधना आती है, तप आता है, मेडिटेशन आते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तब जाके कहीं हमारे जो बॉडी होती है उसका शुद्धिकरण होता है और हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। तो वो सब करने के लिए अगर आप तैयार हैं तभी उस एनर्जी को क्लेम करें, अदरवाइज आप ऐसे ही ठीक है नॉर्मल अपना इनर वर्क फॉलो करें और खुद को बैलेंस करते रहें। जब एक सही टाइमिंग आएगी तो ये चीजें हो जाएंगी। होप आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर गाइडेंस मिली है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।